करने वाले हैं पेज नंबर 102 पर आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, सबकी नजर यहां पे। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये चतुर्भुज है, निम्नलिखित चतुर्भुजों के शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना है? शेष कोण। अब शेष कोण कौन कौन से हमारे पास? देखो, एक कोण तुम्हें पता है, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। ये चार कोण हमें निकालने हैं सभी के। इसके भी सारे कोण निकालने हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक है, लेकिन सवाल ने सिर्फ हमें क्या बोला है? चतुर्भुज बोला है। सवाल ने हमें ये तो बताया ही नहीं है कि वो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो इस चित्र को देख के हमें समझना है कि वो क्या है। समझ में आ गया? सवाल कुछ नहीं बता रहा है। और समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले लगेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, समचतुर्भुज होगा मतलब रोम्बस के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तुम ध्यान दोगे, यहां पर देखो जो ये साइन है ना, इस साइन का मतलब होता है कि ये समांतर है। सिंगल वाला जो है सिंगल वाले के समांतर है, ठीक है, और डबल वाला जो है डबल वाले के समांतर है। ठीक है, तो इसका मतलब पीई समांतर है। समांतर का साइन ये होता है आर ए के। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या? पी आर समांतर है ए ई के। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों समांतर है। जब ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, तो वो क्या होता है? वो होता है समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, बस समांतर चतुर्भुज होता है। समझ में आ गया? अब देखो, तो ये हम लिख देंगे पी ई ए आर। पीई ए आर एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम का साइन ये होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल P बराबर है एंगल A, जो कि हमें गिवन क्या है? एंगल P हमें गिवन है 40 डिग्री का। तो एंगल P के सामने वाला भी एंगल A होगा, मतलब एंगल P के सामने एंगल A है, तो एंगल P और एंगल A दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है भाई। इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। साइन देख लो अच्छी तरह से। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो अगर एंगल A 40 है, तो अगर एंगल P 40 है तो एंगल A भी कितना हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा भाई। निकल गया पहला। ठीक है, अब दूसरी बात एक चीज तुम्हें याद रखनी है यहां पे, अगर कोई लाइन है समांतर है, उस समांतर लाइन में अगर कोई तीसरी लाइन आके को काट देती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर आता है 180। मतलब ये अगर मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 जमा एंगल 2 हमेशा क्या होता है? 180 होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। इसको तिर्यक रेखा कहते हैं हिंदी में। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जब भी किसी दो लाइन को काटती है तो उसके साथ जो कोण बनते हैं वो दोनों हमेशा ही 180 डिग्री के होते हैं। मतलब दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इस लाइन को याद है, तिर्यक रेखा की एक ही भुजा पर बने कोण। शॉर्टकट में आप ये लिख सकते हो, पूरा लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? तिर्यक रेखा की एक ही भुजा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है। अब ये मेरे पास एंगल, ये देखो, ये मेरी समांतर रेखा है, 1 2। इस रेखा ने आगे को काट दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने पे कितना आएगा? 180 आएगा। तो ये एंगल P है और ये एंगल R है, तो हम लिखेंगे एंगल P जमा एंगल R बराबर है 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको यहां पर हम लिख देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब एंगल P की वैल्यू मुझे पता है 40 है, तो एंगल P की जगह पे आ जाएगा 40 प्लस में एंगल R। एंगल R 180 डिग्री। अब एंगल R यहीं रहेगा, 180 डिग्री माइनस में 40, एंगल R कितना आ गया?
180 में से 40 गए 180 में से 40 गए 140 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ये एंगल आर भी आ गया। अब एंगल आर के सामने क्या है, एंगल ई है। एंगल आर के सामने एंगल ई है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर बराबर है एंगल ई के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहां पे हम, ये वाली लाइन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा नहीं है बच्चे, सम्मुख कोण है। तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा हमें, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तो हमने चारों कोण निकाल लिए हैं भाई। अब एंगल ई, अब एंगल आर 140 है तो एंगल ई भी हमारा 140 ही होगा। अब चारों कोण हमने निकाल लिए, तो एक जगह पे चारों कोण लिख के दिखा दो बस। कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं हम। तो एंगल पी कितना है भाई हमारा 40, एंगल ई कितना है हमारा 140, एंगल ए कितना है हमारा 40 और एंगल आर कितना है हमारा 140। निकाल दिया हमने चारों कोण, मुश्किल तो नहीं लगा। ठीक है, दोबारा कर सकते हो। अब करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारे पास है, अब देखो यहां पे, तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, ये वाले जो है इसके बराबर हो जाएगा सिंगल के, ये डबल है तो ये डबल के बराबर हो जाएगा। मतलब अब यहां पर पी क्यू जो है, फिर से ये चतुर्भुज बोल रखा है, पहले में पता करना पड़ेगा चतुर्भुज है या फिर समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, क्या है ये। तो पी क्यू समांतर है किसके, एस आर के, और एस पी समांतर है आर क्यू के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज लिख लोगे ऐसे। अब देखो यहां पे अगर एंगल पी जो होगा, एंगल पी हमारा 110 डिग्री का है भाई, तो एंगल पी के सामने एंगल आर है, एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 140 है तो ये भी 140 होगा, मतलब एंगल आर भी 140 का होगा। निकाल लिया हमने फर्स्ट। अब देखो, अब फिर से हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल एंगल में इस बार ये वाला करते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन भी पैरेलल है और इस लाइन ने आगे इसको काट दिया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पे भी तो 180 आएगा। चाहे इन दोनों को 180 बना लो या इन दोनों को 180 बना लो। तो एंगल पी जमा एंगल क्यू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे ये। ठीक है, याद रखना इसको, तिर्यक रेखा की एक ही भुजा पर बने कोण, ये याद होना चाहिए। ये बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, इसके थ्रू ही तुम्हारा एक कोण और निकाल पाओगे तुम। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू और एंगल क्यू, एंगल पी कितना है मेरा 110, अब एंगल क्यू यही रहेगा 180 माइनस में 110, एंगल क्यू कितना आ गया 70 डिग्री। अब एंगल क्यू के सामने क्या है, एंगल एस, तो एंगल क्यू बराबर है एंगल एस। अब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, ये लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो एंगल क्यू मेरा 70 है तो एंगल एस भी मेरा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, चारों कोण निकल गए मेरे। एंगल पी है मेरे 110, एंगल क्यू है मेरा 70, एंगल आर है मेरा 110 और एंगल एस है मेरा 70। आंसर। ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का चित्र थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, इसके अंदर थोड़े फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें जो हमने 5 फॉर्मूले पढ़े थे पहले, वो 5 फॉर्मूले इसमें यूज करने हैं हमें। कुछ भी यूज हो सकते हैं, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तिर्यक रेखा वाला, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, वो 5 फॉर्मूले जो मैंने पढ़ाए थे वो याद रखना। और एक फॉर्मूला मैंने और पढ़ाया था, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, मान लो ए बी सी, अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो इसके सामने का कोण एंगल सी और इसके सामने का कोण एंगल बी बराबर होंगे। इसको बोलते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण।
समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, इसका यूज करना पड़ सकता है हमें इसके अंदर, तो याद रखना जो भुजा समान होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, ये स्पेशल फॉर्मूला है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को सारी सिंगल लाइन दिख रही है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों सिंगल लाइन बराबर है, जबकि वहां पर दो सिंगल थी, दो डबल लाइन थी, तो वो समांतर चतुर्भुज था, आमने सामने की भुजा बराबर थी। यहाँ पर चारों बराबर है, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो देखो सबसे पहले क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू वी बराबर है, यू वी बराबर है वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स यू, चारों भुजाएं बराबर है, ये गिवन दे रखी है, देखो चित्र देख के समझ में आता है कि वो क्या है हमारे पास, तो हम इसको बोल देंगे यू वी डब्ल्यू एक्स जो चतुर्भुज है, यू वी डब्ल्यू एक्स एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को, तो ये समचतुर्भुज है भाई। अब इसके अंदर मुझे एक चीज दिख रही है, इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मुझको दिख रहा है कि ये यू वी एक्स, पीछे वाले को भूल जाओ, यू वी एक्स एक ट्राइंगल है, यू वी एक्स एक ट्राइंगल है भाई, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यू वी बराबर है यू एक्स, हाँ बराबर है। अब जब बराबर है तो इसके सामने का कोण है 30, इसके सामने का कोण है ये, इसको नाम देते हैं 1, इसको देते हैं 2, 3, 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 30 के सामने है एंगल 1, तो एंगल 1 बराबर है, देखो यूवी, यूवी के सामने है एंगल 1 और यहाँ पर है यूएक्स, यूएक्स के सामने है 30, तो एंगल 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। वो वाले लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण से एक निकाल लिया है हमने, लेकिन एक पूरा एंगल नहीं निकला, एक्स नहीं निकला है पूरा, एक्स पूरा निकालने के लिए 1 और 5 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें अभी हमने एक ही निकाला है बस, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तब जाके हमारा एक्स निकलेगा, तो अभी हमने एक निकाल लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 30 को जोड़ूं, एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा 30, तो जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए मुझे, 180 डिग्री मिलना चाहिए। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, शॉर्टकट में लिख देंगे हम, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है सबको, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एंगल 1 का मान आ चुका है 30, एंगल 2 हमें पता नहीं है, ये एंगल 30 पहले से ही है, अब ये एंगल 2 यहीं रह जाएगा, 30 और 30 60, 60 वहां जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा मेरा 120, तो एंगल 2 निकाल लिया मैंने भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे, अब हमें निकालना है 5, 4 और 3, तो एंगल 2 जब पता लग गया तो इसकी मदद से मैं एंगल 4 निकाल सकता हूं, क्यों, आमने सामने की भुजाएं कोण है, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 2 बराबर है एंगल 4, क्यों बराबर है भाई, ये समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 4 हो गया, एंगल 2 का मान निकल चुका था 120, तो एंगल 4 भी हमारा हो गया 120। अब देखो भाई, अब 5 और 3 निकालने हैं, 5 और 3 निकालने के लिए ध्यान देना, यहां पे क्या करेंगे हम, ये मेरा बन रहा है n, बन रहा है, अगर ये n बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एकांतर कोण से एंगल 1 बराबर है एंगल 3, एकांतर कोण,
और एंगल एक कितना था मेरा, एंगल एक था 30, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम देखें यहां पर तो एक हमारा जेड बन रहा होगा यहां पे। अब जेड कैसे बनेगा, ये बना जेड, उल्टा जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा एंगल 5 बराबर है एंगल 30, इसे भी बोलेंगे एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल 5 हो गया हमारा 30 और सारे के सारे कोण हमने निकाल लिए। अब सारे कोण निकाल लिए हमने, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि ये सारे कोण कौन कौन से हैं, मतलब सबको जोड़ जोड़ के बताना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एंगल यू कितना है हमारा, एंगल यू है 2 था, 2 कितना था हमारा 120 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया, एंगल यू बोला ना। अब एंगल वी कितना हो जाएगा मेरा, एंगल वी में 30 और 3 है, तो 3 कितना आया, 30 आया, 30 आया, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरा, इसके सामने वाला है तो एंगल 20 120 हो जाएगा, और एंगल एक्स कितना हो जाएगा मेरा 1 और 5, 1 और 5 को जोड़ दो, 1 मेरा 30 है और 5 मेरा 30 है, 30 और 30 60, चारों कोण हमने निकाल लिए। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20 है, योर सेल्फ, अपने आप से करो। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आ गया, विकर्ण के गुणों को आधार बनाते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है भाई, की रचना कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, साथ ही उसके विकर्ण 140 डिग्री पर कोण पर प्रतिच्छेद करते हो। ठीक है, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो और विकर्ण एक दूसरे को 140 डिग्री पे काटते हो, जैसा पहले बनाया था वैसा ही है, पर इसका समांतर चतुर्भुज बनाना है। देखो सबसे पहले कभी भी जब हम चित्र को बनाते हैं ना, तो हमें हमेशा एक रफ आकृति बनानी चाहिए। सबसे पहले एक रफ बना लो, ये मान लो विकर्ण है 7 सेंटीमीटर का होगा, फिर ये दूसरा विकर्ण है, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, इन सबको मिला दो और बीच का कोण कितने का होना चाहिए 140 डिग्री का। ठीक है, बन गया। लेकिन अब यहां पर याद रखना है कि आधा इधर आना चाहिए 3.5 और आधा इधर आना चाहिए 3.5, 3.5 3.5 7 हो जाएगा, तो आधा आधा करना है और 2.5 बनाना है इसको और 2.5 बनाना है इसको, 2.5 2.5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। तो फिर से मैं सिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और लाइन जो हम खींचेंगे उसको हम किसी भी साइड का खींच लेंगे एक लाइन। ठीक है, अभी हमने 7 सेंटीमीटर का नहीं बनाया, हमने खींच लिया, उसके बाद हम इसके एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, अब यहां से हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है 140 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 140 डिग्री का, तो 140 डिग्री का हम एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब हम इस लाइन को पूरा का पूरा क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। याद है ना कैसे सिखाया था, ये हमारे बन गए 2 विकर्ण। अब हम अपने 2 विकर्ण की लंबाई निकालेंगे 3.5 मतलब 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। साढ़े जब हम 7 सेंटीमीटर की लंबाई निकालेंगे तो हमें बिल्कुल सेंटर पे रखना है 3.5 को, क्योंकि 3.5 हमारा होना चाहिए इधर, 3.5 होना चाहिए उधर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3.5 का। ठीक है, ये मेरा 3.5 इधर उधर हो गया, तो ये मेरा टोटल लाइन जो है 7 की हो गई। अब इस वाली लाइन को मुझे 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए मुझे 2.5 को ऊपर रखना है, 2.5 नीचे रखना है, मतलब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। तो 2.5 के लिए मैं क्या करूंगा, 2.5 को मैं रखूंगा बिल्कुल सेंटर में, अपने स्केल का सेंटर का जो 2.5 है मैं सेंटर में रख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सारे 4 डॉट जो मेरे तैयार हो गए हैं मैं उसको मिला दूंगा।
ये हमारा बन गया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका नाम हम दे देंगे ए बी सी डी। और ये एंगल जो है मेरा 140 डिग्री का है, इधर मेरा 3.5 है, 3.5, 3.5, और ये मेरा है 2.5, और ये मेरा 2.5, 2.5, 2.5 5 हो जाएगा, बीच वाली लाइन 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे पहले बनाया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में इसने क्या कहा है कि हमें समचतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? अब हमें समचतुर्भुज बनाना है, और समचतुर्भुज बनाने के लिए सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, सबकी नजर यहाँ पे, यहां पर एक चीज खास बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मेरे पास जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लूंगा, जिसमें 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा। फिर मैं 5 सेंटीमीटर का दूसरी लाइन खींचूंगा, लेकिन इसने मुझे कोण नहीं बताया, कितने डिग्री का एंगल बनाना है बताया क्या सवाल ने? सवाल ने इसलिए बताया क्योंकि जब उसने कहा समचतुर्भुज बनाना है, तो याद करो मैंने बताया था कि समचतुर्भुज में और वर्ग में विकर्ण हमेशा एक 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब समचतुर्भुज और वर्ग में हमेशा दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटते हैं। तो वो सवाल कहीं बताएगा नहीं तुम्हें को, समझ में आया ना? सवाल नहीं बताएगा, बस याद रखना कि जब समचतुर्भुज आ जाए तो 90 डिग्री का बनेगा, और जब वर्ग आ जाए तो भी 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको मिला देंगे ऐसे, तो कुछ ये हमारा इस प्रकार की चित्र बनेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, बीच में एक सेंटर बना लेंगे हम, 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, ये बात याद रखना, क्योंकि समचतुर्भुज हमेशा 90 डिग्री के विकर्ण पर प्रतिच्छेद करता है। शांत। अब इस लाइन को हमें लंबा कर देना है नीचे तक, ठीक है। अब सवाल ने कहा है हमसे बीच वाली लाइन हमें कितने सेंटीमीटर की चाहिए? 5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, 2.5 इधर रखेंगे, 2.5 उधर रखेंगे, तो बिल्कुल 2.5 का जो सेंटर होगा कुछ इस प्रकार से, यहां पर हम निशान लगा देंगे अपना, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये हमारा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, तो 2 सेंटीमीटर हमारा सेंटर होगा, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अभी जो एक्स्ट्रा जो लाइनिंग बाहर बची हुई इसको आप रेजर से रफ कर दोगे, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये 2 ऊपर 2 नीचे, 2.5 इधर और 2.5 इधर, ठीक है। हमारा हो गया आंसर। और 102 पेज नंबर पर आने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे समाप्त। और आगे की वीडियो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट, जो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हो। थैंक यू।